हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप यू बहुत अच्छे होंगे। हम पिछली वीडियो में जो लाए थे वो विलियन चैप्टर का मोल प्रभाज। आज जो है हम आपको मोल प्रभाज से संबंधित आंकिक बताते हैं। इसमें क्या है देखो, जैसे दो यौगिक हैं ए और बी, जिनके मोलों की संख्या क्या है 50 और 25 है। प्रत्येक तत्व का मोल प्रभाज और कुल मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो हम देखो जानते हैं, हमने कल लिखवाया था तुम्हें, माना ए व बी के मोलों की संख्या एन ए व एन बी है। तब देखो ए के मोलों की संख्या हमने मानी एन है, तो ए के मोलों की संख्या हमें दी है 50। इसी प्रकार बी के मोलों की संख्या कितनी है 25 है, तो एन बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25। हमें क्या निकालना है? प्रत्येक तत्व का मोल प्रभाज निकालना है। प्रत्येक का तो हम निकालेंगे पहले ए का मोल प्रभाज। ए का मोल प्रभाज हमने कल तुम्हें फॉर्मूला बताया था। किसी तत्व का मोल प्रभाज निकालने के लिए उस तत्व के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो ये हो गया एन ए की वैल्यू कितनी है भाई 50, और कुल मोलों की संख्या में आ जाएगा 50 प्लस 25। तो ये आ जाएगा हमारा 50 बटे 75। इसे क्या काम करेंगे? 25 दूनी 50, 25 दिया 75, तो 2 बटे 3। तो ए का मोल प्रभाज कितना आ गया 2 बटे 3। उसी प्रकार हम किसका निकालेंगे? बी का मोल प्रभाज। बी का मोल प्रभाज, तो बी के मोल प्रभाज में क्या होगा एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। तो एन बी की वैल्यू कितनी है हमारी? एन बी की वैल्यू है 25, एन ए की वैल्यू कितनी है 50, और एन बी की वैल्यू कितनी है 25। तो 50 प्लस 25 तो ये हो जाएगा 25 बटे 50 और 25 75। तो इसे हम क्या करेंगे? 25 × 25, 25 दिया 75, 1 बटे 3। तो देखो ए का मोल प्रभाज आया हमारा 2 बटे 3, और बी का मोल प्रभाज कितना आया 1 बटे 3। अब हमें क्या निकालना है? कुल मोल प्रभाज। इसे हम मान लेंगे देखो एक्स ए, और इसे मान लेंगे हम एक्स बी। हमें निकालना है कुल मोल प्रभाज। कुल मोल प्रभाज में क्या होगा? हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी। तो ये हो गया हमारा 2 बटे 3 प्लस 1 बटे 3। तो नीचे की संख्या 1 से 3 बटे 3, 3 × 3। तो हमारा कुल मोल प्रभाज कितना आ गया 1। देखो हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि कुल मोल प्रभाज अगर निकालना है तो उसका मान सदैव 1 आता है। देख लो एक बार और, दो यौगिक है ए और बी, जिनके मोलों की संख्या 50 और 25 है। तो प्रत्येक तत्व का मोल प्रभाज और कुल मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमने माना ए व बी के मोलों की संख्या एन ए तथा एन बी है। तो एन ए बराबर दिया है हमें 50, एन बी की वैल्यू दी है 25। तो ए का मोल प्रभाज निकालना, तो एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। एन ए की वैल्यू 50, तो एन ए की वैल्यू कितनी 50 प्लस एन बी की वैल्यू 25। 50 बटे 50 और 25 75, इसे काट दिया 2 बटे 3। फिर बी का मोल प्रभाज निकालना है एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। एन बी की वैल्यू कितनी है भाई हमारी 25 है, ये रही, और एन ए प्लस एन बी 50 प्लस 25, 25 × 25, 25 दिया 75। एक्स बी की वैल्यू 1/3। अब इन कुल मोल प्रभाज निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, 2 बटे 3 प्लस 1 बटे 3। तो 2 और 1 3 आ जाए, 3 बटे 3 1 आ गया। कुल मोल प्रभाज हमारा 1 होता है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू। देखो एक आंकिक और है हमारा, 2 तत्व ए और बी, जिनके मोल 0.5 तथा 0.3 है। तो प्रत्येक तत्व का मोल प्रभाज तथा कुल मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। वही देखो माना ए व बी तत्व के मोल एन ए व एन बी।
तब Na कितना दिया है, Na की वैल्यू है 0.5, Nb की वैल्यू कितनी है 0.3। तो हमें निकालना है पहले A का मोल परिभाज, A का मोल परिभाज। अभी हमने पिछले आंकिक में अभी यही करा था हमने, Na बटे Na प्लस Nb। तो ये हो गया हमारा x है, Na की वैल्यू 0.5 बटे 0.5 प्लस 0.3, तो ये हो जाएगा 0.5 बटे 0.8, पॉइंट से पॉइंट, तो 5 बटे 8। इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, B का मोल परिभाज। B के मोल परिभाज का फॉर्मूला होगा हमारा Nb बटे Na प्लस Nb। Nb की वैल्यू कितनी है 0.3 बटे Na की वैल्यू कितनी है 0.5 और Nb की वैल्यू कितनी है 0.3। तो ये हो गया हमारा 0.3 बटे 0.5 और 3 8, पॉइंट से पॉइंट, तो 3 बटे 8। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें कुल मोल परिभाज XA प्लस XB। तो XA कितना है हमारा 5 बटे 8 प्लस 3 बटे 8। तो नीचे की संख्या क्या है, यहाँ पर देख लेंगे नीचे की संख्या क्या है 8 है, ऊपर ऐसे गए 5 और 3 8, तो 8 बटे 8, 8 इकन 8। तो हमारा जो कुल मोल परिभाज आ गया XA प्लस XB, इसे हम काई कहते हैं। एक बार और समझ लो, माना दो तत्व A तथा B जिनके मोल 0.5 तथा 0.3 है, तो प्रत्येक तत्व का मोल परिभाज तथा कुल मोल परिभाज ज्ञात कीजिए। तो देखो माना दो तत्व A तथा B जिनके मोल Na तथा Nb है, तो Na की वैल्यू 0.5, Nb की वैल्यू 0.3। तो A का मोल परिभाज Na बटे Na प्लस Nb। Na की वैल्यू कितनी है 0.5 बटे 0.5 प्लस 0.3, 0.5 बटे 0.8, पॉइंट से पॉइंट काट दिया 5 बटे 8। फिर B का मोल परिभाज निकालना है, तो Nb बटे Na प्लस Nb। तो देखो B का निकालना तो Nb आएगा और A का निकालना था तो Na आएगा। तो Nb की वैल्यू 0.3, Na प्लस Nb की 0.5 प्लस 0.3, 0.3 बटे 5 और 3 8, 0.0 काट दिया 3 बटे 8। कुल मोल परिभाज XA प्लस XB 5 बटे 8 प्लस 3 बटे 8। तो नीचे की संख्या क्या है X है, एक संख्या लिख दी 5 और 3 8, 8 इकन 8, कुल मोल परिभाज हमारा 1 आ गया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सदैव कुल मोल परिभाज का मान 1 होता है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।